देखिए, एक लिटरेरी टर्म है, इंग्लिश लिटरेचर में प्रयोग होता है। इंग्लिश लिटरेचर में ही नहीं, आम जिंदगी में और भी अदर लिटरेचर में प्रयोग होता है, टर्निंग पॉइंट। तो इस वीडियो में टर्निंग पॉइंट किसको बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी में इसका डेफिनेशन देखते हैं, आम जिंदगी में और इंग्लिश लिटरेचर में इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अच्छी तरह से समझते हैं टर्निंग पॉइंट को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क में स्वागत है। समझिए आप टर्निंग पॉइंट को किसको बोलते हैं। देखिए, जो टर्निंग पॉइंट है शब्द मतलब के टर्निंग पॉइंट इज पॉइंट और टाइम व्हेन एन इंपॉर्टेंट चेंज हैपेंस, आइदर अ गुड और बैड टर्निंग। देखिए, यह समय या वह समय जब कोई बड़ा परिवर्तन घटित हो, एक निर्णायक क्षण हो किसी की जिंदगी में, किसी कहानी में, उसी को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। दूसरे वर्ड में अगर बोले तो अ टर्निंग पॉइंट इज अ टाइम एट विच एन इंपॉर्टेंट चेंज टेक्स प्लेस विच अफेक्ट्स द फ्यूचर ऑफ अ पर्सन और थिंग और स्टोरी। मतलब के टर्निंग पॉइंट एक ऐसा समय होता है, एक इंपॉर्टेंट चेंज को बोलते हैं जो फ्यूचर को, मतलब किसी पर्सन की मुस्तकबिल को, फ्यूचर को, भविष्य को बदल के रख देता है। किसी कहानी में एक नया मोड़ और ट्विस्ट आ जाता है, उसी को हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? एक एग्जांपल से समझते हैं इसको आम जिंदगी में, फिर अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि टर्निंग पॉइंट एक्चुअल में है क्या। एक सेंटेंस से समझते हैं इस बात को। देखिए, जैसे बोलेंगे दैट जॉब वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन हिज कैरियर। जब हम इसको डिटेल से समझेंगे इस सेंटेंस को, तो हम यही पाएंगे कि एक बंदा है, एक शख्स है, ही स्ट्रगल्ड लॉट्स, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा जद्दोजहद की, कोशिशें की। ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, पूरी की। स्टिल ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वो कामयाब नहीं हुआ। कब कामयाब हुआ? व्हेन ही गॉट अ जॉब हिज लाइफ गॉट अ टर्निंग पॉइंट। जब उन्हें नौकरी मिली तो जिंदगी में एक नया मोड़ आया, एक ट्विस्ट आया। तो उसी ट्विस्ट को, एक नए मोड़ को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। मतलब सब कुछ बदल गया। अब उनकी नई प्लानिंग स्टार्ट हुई, अब उनकी शादी होगी, उनके पास रुपये होंगे, पैसे होंगे, गाड़ी होगा, बंगला होगा, कुछ भी होगा। मतलब इस तरह से एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट कौन सा है? वो जॉब मिलना टर्निंग पॉइंट है। इसी तरह से आपके जिंदगी में कई तरह के टर्निंग पॉइंट्स आ सकते हैं। ये तो आम जिंदगी में एग्जाम्पल हुआ। चलिए अब इसको इंग्लिश लिटरेचर में समझते हैं। देखिए, लिटरेचर में भी सेम चीज है जो मैंने आपको पहले बताया। मतलब इन लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर द टर्निंग पॉइंट इज कॉल्ड द क्लाइमैक्स। मतलब लिटरेरी टर्म है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स बोलते हैं हम टर्निंग पॉइंट को। और मतलब होता है कि ये ये जो है वो पॉइंट है जहां पर के हाईएस्ट टेंशन होता है किसी भी स्टोरी के प्लॉट में। मतलब बहुत ज्यादा टेंशन होता है कि अब आगे क्या होगा। एक नया मोड़ आ तो गया है, लेकिन मोड़ जो है वो किस तरफ मुड़ेगा, कहानी क्या मोड़ लेगी। तो वही आपका एक टर्निंग पॉइंट है। और टर्निंग पॉइंट या क्लाइमैक्स के बाद जो है स्टोरी जो है डाउनफॉल की तरफ शुरू हो जाती है आ जाना। तो यही आपका एक्साइटिंग टाइम होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। एंड इट इज द मोस्ट एक्साइटिंग एंड रिवेलिंग पार्ट ऑफ अ स्टोरी। मतलब वो पॉइंट या एक वो टाइम जो है एक्साइटिंग और रिवेलिंग पार्ट होता है। एक नई नई चीजें उसमें सामने में आती हैं, तो वही आपका टर्निंग पॉइंट है। एक एग्जांपल है इंग्लिश लिटरेचर में, और लव स्टोरी है, एम्मा जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया था, जिसमें हीरोइन है एम्मा खुद। इसमें टर्निंग पॉइंट कब होता है? देखिए, इसमें जो क्लाइमैक्स है या टर्निंग पॉइंट है उस वक्त आता है जब एम्मा को भी ये महसूस हो जाता है कि वो जो है मिस्टर नाइटले से प्यार करती है मन ही मन में। और ये कब उनको पता चलता है? ये तब पता चलता है जब उनकी दोस्त हैरियट स्मिथ जो है बताती है कि वो मिस्टर नाइटले से प्यार करती है। क्योंकि जब वो जानती है एम्मा कि अब कोई दूसरा दावेदार आ गई है मेरे प्यार को शेयर करने के लिए, तब उनको ये रियलाइज होता है कि मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, मिस्टर नाइटले से। मिस्टर नाइटले कौन है? मिस्टर नाइटले जो है एम्मा की बहन का देवर है। ठीक है? तो ये कहानी है
एम्मा में, और ये टर्निंग पॉइंट है। और जो असल कहानी है एम्मा की, ये 20 साल की लड़की होती है एम्मा। और एम्मा जब स्टोरी नॉवेल जब शुरू होता है तो उसी में एम्मा के बारे में बताया जाता है कि एम्मा जो है हैंडसम है, क्लीवर है, मतलब चालाक है, रिच है, मतलब वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है, और काफी बढ़िया घर की है, कंफर्टेबल है अपने घर में, अच्छे मिजाज की है, अच्छे नेचर की है। अ हैप्पी डिस्पोजिशन, शी हैज अ हैप्पी डिस्पोजिशन, अच्छे मिजाज की है। लेकिन एक कमी है उसके अंदर, वो कमी क्या है? शी स्पेंड्स हर टाइम मेडलिंग इनटू अदर्स बिजनेस, मतलब दूसरे के बिजनेस में नाक अड़ाना उसका काम है, मतलब जबरदस्ती घुसना है और दूसरे के बिजनेस। जैसे कि वो शादी करवाती है, मैच मेकिंग का काम लेती है, और उनको पता नहीं होता है कि कैसे शादी करवाई जाए, लेकिन फिर भी वो शादी करवाती है और सब गलत सलत करवाती है। तो ये चीज दिखाया है जेन ऑस्टेन ने एम्मा को उसमें ये रोल दे करके इस टाइप से। ठीक है, तो उम्मीद है आपने टर्निंग पॉइंट को इंग्लिश और हिंदी में और एग्जाम्पल के साथ में इंग्लिश लिटरेचर में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।